एंड वेलकम जितने भी हमारे शिक्षक साथी जो बीपीएससी ट्री 2.0 का तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सोशल साइंस से हो या बिना सोशल साइंस के हो, सबके लिए ये इम्पोर्टेंट रहेगा। 40 नंबर का जो सेट मैं करवा रहा हूँ, ये सीरीज चल रहा है, 10-10 सीरीज रहेगा इसमें। इसका आपका इतिहास का रहेगा, 10 जो रहेगा आपका सीरीज रहेगा भूगोल का, 10 पॉलिटी का, 10 जो आपका रहेगा अर्थव्यवस्था का। ये 40 जो रहेगा, 40 सेट रहेगा, 40 क्वेश्चन का। अगर आप इसको देख लेते हैं तो आपका जो है, अगर आपका रिलेटिव सब्जेक्ट इतिहास है तो इतिहास में यूज आ जाएगा। साथ ही साथ किसी भी एग्जाम में बैठेगा तो वहाँ मज़ा आएगा आपको। और कॉमन जो पेपर होगा, ध्यान रखिएगा, उसमें सब कुछ पूछा जाएगा, तो वहाँ पे इसके लिए ये जो है आपका वरदान साबित होगा। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और हालांकि मैं जो भी सेट करवाता हूँ, देखिएगा, आपको पता होगा कि सर जो है फालतू चीज़ नहीं करवाते हैं। और मेरा खुद का सिद्धांत रहा है कि ना मैं फालतू बात करता हूँ, ना फालतू किसी से सुनता हूँ। ठीक है, तो ज़िंदगी में हमेशा टू दी पॉइंट चलना चाहिए। और मैं जो भी कंटेंट दे रहा हूँ, आप लोग आँख मूंद के देखिए। आप जो अनुभव होगा जिनके पास, वो अगर पढ़ते होंगे तो उनको पता ही होगा कि कितना इम्पोर्टेंट जो है कंटेंट रहता है। तो चलिए साथी, स्टार्ट करते हैं। आज जो टेस्ट सीरीज दूसरा आपका इतिहास का, इससे पहले एक वीडियो इतिहास का करवा चुका हूँ, 40 जो है क्वेश्चन था, और बहुत अच्छे से डिटेल में बता रहा हूँ इसको, ताकि आप लोग का जो है थोड़ा बेसिक कंप्लीट हो। चलिए, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीनतम भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष, अवशेष का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो बचा हुआ होता है, डैश में है। तो कहाँ पे है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तक्षशिला में। और ये तक्षशिला जो है जगह है, ठीक है, तक्षशिला जो विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो पाकिस्तान में पड़ता है। ध्यान रखिएगा, अभी जो वर्तमान में पाकिस्तान है वहाँ पे पड़ता है। यहाँ पे महान आदमी सब जो है ज्ञान लिए थे, जैसे जीवक, जीवक का नाम आपने सुना होगा इतिहास में, जीवक हो गया, ठीक है। उसके बाद जो हो गया आपका चाणक्य हो गया, जिसका हर बात पर जिक्र आता है। चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, सब जो है कहाँ लिए थे? तो तक्षशिला में जो है शिक्षा लिए थे। बाकी आपको पता होगा नालंदा कहाँ है? तो नालंदा अपने बिहार में, नालंदा विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। और इसको विध्वंस कौन किया था? तो बख्तियार खिलजी ने किया था। हालांकि कई शासक इसका जो विध्वंस किए थे, लेकिन बख्तियार खिलजी जो है प्रमुख रूप से जो है जाना जाता है, क्योंकि उसने बहुत बुरी तरीके से बर्बाद किया था। विक्रमशिला आपको पता होगा भागलपुर में है, ठीक है। और उज्जैन तो आपको पता ही है कहाँ पे है, तो एमपी में है। चलिए आगे कह रहा है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। थोड़ा बहुत कमेंट करते रहिए साथी, आप लोग एक्टिव नहीं रहते, बहुत सुस्त रहते हैं। आंसर बताइए। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, ठीक है, 1905 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, ये भी पूछ लिया जाता है कि कब हुआ था, 1905 में। किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। और गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात ध्यान जो रखना है आपको, वो जो थे गांधी जी के गुरु थे, राजनैतिक गुरु। और राजनीतिक गुरु किसके थे? गांधी जी के, गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो एम.जी. रानाडे थे। ध्यान रखिएगा। चलिए, बाकी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में पता ही होगा आपको, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे संविधान के। और हर बच्चा बच्चा जानता है चित्तरंजन दास के बारे में, सुभाष चंद्र बोस के बारे में। चलिए आगे कह रहा है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1664 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कवि कालिदास किसके राज कवि थे? राज कवि का मतलब होता है जिसके दरबारी कवि को वो जो है राज कवि बोलते हैं। मतलब परमानेंट ये लोग रहते थे और वहीं पे जो है कविता वगैरह महफिल सजाते थे। मेन काम क्या होता है? महफिल सजाना राजाओं का, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक ये भी थे। 9 रत्न में कुछ नाम मैं बता देता हूँ, उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे इसके अलावा जो है आर्यभट्ट वगैरह भी थे उन्हीं के दरबार में, बड़ा मिहिर थे। और कालिदास की कुछ रचनाएं, उसको ध्यान रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। जैसे मेघदूत हो गया, ऋतु संहार हो गया, रघुवंशम हो गया, अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, मालवी काग्नि मित्रम हो गया, ठीक है। ये सब जो है उनकी प्रमुख जो है पुस्तकें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके विरुद्ध जो है युद्ध किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी, ग्रेट ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 जो है किस वायसराय के प्रभुत्व में पारित किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन के। और ध्यान रखिएगा, इसी लॉर्ड कर्जन के जो है जब शासन था इसका चल रहा था, उसी समय जो बंगाल विभाजन भी जो है किया गया था, ठीक है। हालांकि 1911 में इसको रद्द कर दिया गया लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। चलिए आगे कह रहा है कि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे?
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सर विलियम जोन्स। ठीक है, 1784 में इसका स्थापना हुआ था। आगे कह रहा है कि 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है कहाँ पर हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए अमृतसर में हुआ था। ठीक है, थोड़ा बहुत कहानी सुना देता हूँ इसका। जैसे उस समय 1919 में ही कुछ दिन पहले आया था रॉलेट एक्ट कानून आया था। ठीक है, उसको बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून था। मतलब ना ऐसा कानून था कि संदेह के आधार पे किसी व्यक्ति को पकड़ लीजिए, जेल में ठूस दीजिए, नहीं तो गोली मार दीजिए। ये तो अंग्रेज का फरमान। तो इसी के विरोध में सैफुद्दीन किचलू और सतपाल का जो है गिरफ्तारी हो गया, और उसके इस गिरफ्तारी के विरोध में जो है भारतीय अमृतसर के जालियांवाला बाग में जो है सभा कर रहे थे। और अपने पता होगा भारत में हमेशा से ही पीढ़ी दर पीढ़ी गद्दार रहा ही है। तो उसी एक गद्दार में से किसी ने मुखबिरी कर दिया था अंग्रेज को। तो ये खबर पाते ही जनरल डायर ने क्या किया था, तो गोली चढ़वा दिया था उस भीड़ पे। और इतना बाग में संकरा मतलब पतला रोड था तब निकलने वाला कि जब तक निकल पाए तब तक हज़ारों पे जो है गोलियां चलवा चुका था। ठीक है, वो जनरल डायर। तो यही घटना था, ध्यान रखिएगा। रविवार का दिन था, जालियांवाला बाग में हुआ था अमृतसर में। अभी भी खून का छींटा का निशान है। चलिए आगे करा कि नमक सत्याग्रह जो है किस सन में प्रारंभ हुआ था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1930 में हुआ था। 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था और 6 अप्रैल तक चला, मतलब 24 दिन तक चला था। 79 अनुयायियों के साथ गांधी जी यात्रा किए थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक मुट्ठी नमक लेके नमक कानून को तोड़ने का प्रयास किए थे। चलिए आगे कह रहा है कि बी वाई लेनिन का संबंध जो है किससे है। कह रहा है कि बी वाई लेनिन का संबंध जो है किससे है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1917 की जो है रूसी क्रांति से है। लेनिन के नेतृत्व में रूस के जार को हटाकर मजदूर और किसान की सरकार जो है बनी, उसको समाजवादी सरकार बोलते हैं। जैसे अभी जो अपने यूपी में अखिलेश भैया जी जो है वो समाजवादी नेता है। ठीक है, तो समाजवादी नेता जो होता है थोड़ा देखिए, हर नेता का हर जो है पार्टी का अपना अपना एक एजेंडा होता है। जैसे अभी देख लीजिए और आप कहिएगा कि देखिए इसी एजेंडा के तहत जो चलती है सरकार। ठीक है, तो उसी में जो है आपका लेनिन जो था उसका एजेंडा क्या था कि रूस का जो उस समय जार था, जार का मतलब रूस का शासक होता है, उसको हटा के इसका तो ऐसा सरकार बनाना जिससे मजदूर और किसान के बारे में भी थोड़ा सोचें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि माओ जी डांग जो है किस देश की साम्यवादी आंदोलन का नेता था। ध्यान रखिए, माओ जी डांग। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चीन का था। इसका जो है माओ त्से तुंग भी इसी को बोलते थे। माओ जी डांग को जो है माओ त्से तुंग बोलते थे। ये जो है चीन में साम्यवादी आंदोलन के जनक थे। आगे कह रहा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूँगा, किसका नारा था, तो ये बाल गंगाधर तिलक का था। ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक जो थे गर्म विचारधारा के आदमी थे। लाल बाल पाड़, जिसमें लाल गंगाधर तिलक आते हैं, क्या कहते हैं, लाला हरदयाल, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। अब बाल गंगाधर तिलक के बारे में ध्यान रखिएगा कि गीता और केसरी जो है इन्होंने पुस्तक लिखा था, ये पूछा जाता है बहुत, मराठा और केसरी। ठीक है, साथ ही साथ जो है क्या कहते हैं, महाराष्ट्र में गणेश पूजा और शिवाजी उत्सव मनाने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है, बाल गंगाधर तिलक जी को। चलिए आगे कह रहा है कि यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे, ये बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, हेनरी बिबियन डेराजियो। नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि मार्ले मिंटो रिफॉर्म को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया। मैं इसको बहुत बार बोलता हूँ, अब बार बार बोलता हूँ, उसको ध्यान रखिएगा। मार्ले मिंटो जो है आपका 1909 है। हाँ, 1919 क्या हो गया, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड हो गया। 1935 हो गया भारत शासन अधिनियम हो गया। मार्ले मिंटो कब हो गया, 1909, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महावीर का जन्म जो है किस नाम के क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। ठीक है, गोत्र पूछा गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा इसका बताइए। महावीर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जैन धर्म के क्या थे, तो ये जो थे आपके 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, महावीर, वर्धमान महावीर, हालांकि पूरा नाम जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसका हुआ। महावीर का जन्म जो है किस नाम के क्षत्रिय गोत्र में हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ज्ञातरिक। 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और ये जो है 24वें तीर्थंकर थे। देखिए जिस तरीके से सिख में जो है गुरुओं को भगवान का दर्जा दिया गया है, 10 गुरु हुए तो सिख के पहले गुरु गुरु नानक देव थे, लास्ट गुरु जो है गुरु गोविंद सिंह थे, जिसका जन्म जो है पटना साहिब में हुआ था। तो उसी तरीके से ध्यान रखिएगा, जैन धर्म में तीर्थंकर का स्थान है। तीर्थंकर को ही जैन धर्म में भगवान माना गया है, गुरु माना गया है। जैसे हम लोग भगवान मानते हैं तो मुस्लिम लोग में क्या अल्लाह है, और क्रिश्चियन में क्या है, जीसस है। तो हर धर्म का अपना एक खासियत है, अपना एक
पॉजिटिविटी है, तो सबका जो है सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कह रहा है कि दांडी जो है अभियान यात्रा कब प्रारंभ किया गया था, तो आपको पता होना चाहिए कब किया गया था। तो 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किया गया था। ठीक है, और 6 अप्रैल तक चला था, मतलब 24 दिन चला था। ठीक है, गांधी जो है अपने 79 अनुयायियों के साथ निकले थे साबरमती से दांडी की यात्रा करने के लिए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है किस वर्ष से प्रारंभ हुआ था, तो 1939 से प्रारंभ हुआ था और 1945 तक चला था, 6 साल चला था। ठीक है, डेट तक याद रखिएगा। 1 सितंबर 1939 को क्या किया था, हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था, और यही जो है आपका द्वितीय विश्व युद्ध का जो है कारण माना जाता है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा 3 सितंबर को ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। 1 सितंबर को पोलैंड पर आक्रमण किया हिटलर, और 3 सितंबर को ब्रिटेन और फ्रांस जो है जर्मनी के विरुद्ध युद्ध का घोषणा किया, और इसी के साथ ही जो है बिगुल बज गया कि अब जो है बढ़िया से फरिया लिया जाएगा विश्व लेवल पर। जितने भी बड़े कंट्री थे सब उलझ गए एक दूसरे से, दो भाग में बट के। आगे कह रहा है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बीपीएससी का तो टॉप मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। बीपीएससी नहीं, कोई भी एग्जाम में जाइए, इतिहास का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसमें जो है 11 सूत्री मांग को जो है ब्रिटिश सरकार के सामने रखा गया था। चलिए एक बात और ध्यान रखिएगा, गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। क्या? दिल्ली समझौता। क्या? दिल्ली समझौता। ध्यान रखिएगा 5 मार्च 1931 को हुआ था, इस बात को ध्यान रखिए, डेट तक पूछ लिया जाता है। आगे कह रहा है कि चीन में 1911 ईस्वी के विद्रोह का क्या परिणाम हुआ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एक जो है गणतंत्र की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे, और ये बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पाणिनि। ठीक है, कपिल जो थे, कपिल आपका जो है सांख्य दर्शन के संस्थापक थे। कौटिल्य के बारे में पता ही होगा, अर्थशास्त्र का जो पुस्तक उन्होंने लिखा है। चलिए आगे कह रहा है कि अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन को कब रद्द कर दिया गया, तो 1911 में रद्द कर दिया गया था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में जो है ये घोषणा किया गया था। क्यों? क्योंकि बंगाल के दो भाग थे, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। एक भाग में हिंदू ज़्यादा रहते थे और एक भाग में मुस्लिम ज़्यादा रहते थे, तो इनको धर्म के नाम पे बांटने के लिए जो है बंगाल को भी अलग कर दिया। और अंग्रेज जो है शुरू से ही क्या कह सकते हैं, अजीब किस्म का था। ठीक है, उसका अजीब किस्म ब्रेन था उसके पास, हमेशा जो है दिमाग से खेलता था। कभी जात में बांट दिया, कभी गोत्र में बांट दिया। जात में बांटने के लिए आपको समझिए कि सेना में जो है रेजिमेंट चला दिया, सिख रेजिमेंट, तो राजपूत रेजिमेंट, और आज तक जो है वो कलह का जड़ बना हुआ है। ठीक है, तो प्राउड जो है उसी को हम लोग प्राउड करते हैं। और देखिए बहुत चीज़ में बांट के चला गया है, हिंदू मुस्लिम में बांट के चला गया, उसी का बोया हुआ जहर जो है आज तक हम लोग पी रहे हैं, घुट घुट और मर रहे हैं। आगे करा कि अंग्रेजों द्वारा, सॉरी नेक्स्ट ये हो गया। आगे करा हिटलर जो है जर्मनी का चांसलर कब बना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना था, तो 1933 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस ने भारत छोड़ो जो है आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वारेन हेस्टिंग्स था। और ध्यान रखिएगा एक चीज़ इंपॉर्टेंट इसमें है कि रॉबर्ट क्लाइव को भारत में अंग्रेजी राज्य स्थापित करने का जो है श्रेय जाता है। और रॉबर्ट क्लाइव जो आपको पता ही होगा प्लासी के युद्ध में जो है नेतृत्व किया था। आगे करा कि आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1942 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देश बंधु की उपाधि से किसे जो है किसके साथ संबंधित है, तो देश बंधु की उपाधि से किसको जो है सम्मानित किया गया था, तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा आपका जो है सी आर दास होगा। ठीक है, इसको चित्तरंजन दास बोलते हैं, सी आर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, तो किसने किया था, विनोबा भावे ने किया था। ठीक है, और इसके जो है ये प्रथम थे। ठीक है, बाकी जो है द्वितीय तृतीय भी आजकल पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, द्वितीय जो थे इसके जवाहरलाल नेहरू थे, और तृतीय जो थे इसके ब्रह्मदत्त थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चरक जो है किसे राज्य चिकित्सक थे, किसके राज्य चिकित्सक था होना चाहिए, कि किसके दरबार में जो है, किस राजा के दरबार में जो है चिकित्सक का मतलब होता है डॉक्टर का काम करना। हालांकि ये सब आयुर्वेदाचार्य थे, तो डॉक्टर ही होता है, चाहे आयुर्वेद का हो, चाहे एलोपैथ का हो, चाहे होम्योपैथ का हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क के दरबार में। ठीक है, कनिष्क के दरबार में जो है अश्वघोष भी रहते थे, ध्यान रखिएगा, अश्वघोष जो है आपका कनिष्क के दरबार में ही रहते थे।
ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चरक जो है आपका एक तरीके से आयुर्वेदाचार्य था, मतलब चिकित्सक था। आगे कह रहा है कि तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ निम्नलिखित में से कौन सी संधि की थी? तीसरा है, ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, श्रीरंगपट्टनम की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने निम्नलिखित में से किसका जो है निर्माण करवाया था? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बुलंद दरवाजा का, बुलंद दरवाजा का निर्माण ध्यान रखिएगा 1572 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में किया गया था। और फतेहपुर सीकरी आपको पता है कहाँ है? तो यूपी में। और गुजरात में ही अकबर ने सबसे पहले समुद्र को देखा था, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। आगे कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र ने विश्व जो है मानव अधिकार घोषणा को अंगीकार किया था कब? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 10 दिसंबर 1948 को। और ये बात जो है इसी पे जो पूछा जाता है कि जो है ह्यूमन राइट्स डे जो है कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। दिसंबर में जो है 2 डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक जो है एड्स दिवस 1 दिसंबर को, और 10 दिसंबर को जो है मानव अधिकार दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है, मतलब किनारे में स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, तुंगभद्रा नदी के किनारे है। और ये जो है आपको पता होना चाहिए, तुंगभद्रा नदी जो है कर्नाटक में पड़ता है। और ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विजयनगर की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर और बुक्का दो जो है भाई थे, उसने जो है मिलके इस जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी 1336 ईस्वी में। कब? 1336 ईस्वी में जो है स्थापना की थी विजयनगर साम्राज्य का। ठीक है, आगे कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक जो है किस शहर में हुई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बम्बई में। हालांकि होना था पुणे में, लेकिन हैजा के कारण जो है ये शिफ्ट हो गया बम्बई में। और ध्यान रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो 1885 में हुआ था। और इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा कि इसके संस्थापक कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम थे। पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 सदस्यों ने भाग लिया था। सबसे जो युवा अध्यक्ष बने थे अबुल कलाम आज़ाद थे, सबसे ज़्यादा दिन तक रहने वाले। और गांधी जी एकमात्र अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे बेलगांव में। आगे कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी, लुई 16वां। और बहुत ही बकवास राजा था, मतलब इतना जो है क्रूर था, उसका कोई हिसाब ही नहीं। कहता था कि मैं ही शब्द हूँ और मेरे शब्द ही कानून है। ठीक है, इतना बड़ा अपने आप को तोप समझता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और फ्रांस की क्रांति के बारे में भी ध्यान रखिएगा। फ्रांस की क्रांति जो है 14 जुलाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है इतिहास का। 14 जुलाई 1789 को बास्तिल की किला को तोड़ने का प्रारंभ हुआ। 14 जुलाई को जो है फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है। और फ्रांस की जो है राष्ट्रीय दिवस का जो है एक राज्य क्रांति का नारा है, बहुत पूछा जाता है। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा जो है फ्रांस की राज्य क्रांति की ही देन है। चलिए आगे कह रहा है कि वर्साय की संधि ने किस महादेश का मानचित्र बदल दिया? तो आपको पता होना चाहिए वर्साय की संधि हुआ कहाँ था? तो जर्मनी ने किया था। तो जर्मनी आपको पता है यूरोप में पड़ता है, तो यूरोप का जो है मानचित्र बदल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिटलर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी, 1945 ईस्वी में हुई थी। और ये जो है दुनिया को जो है मतलब पूरे हिटलर में तबाही मचाने वाला शासक एक दिन खुद आत्महत्या मतलब सुसाइड करके मारा गया। और हमारे समाज में ऐसा माना जाता है कि आत्महत्या जो है कायरों का जो है, हालांकि आत्महत्या करने के लिए भी अपना एक विल पावर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भूमिज जो विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो भूमिज विद्रोह जो है आपका 1832 में हुआ था। कब हुआ था? 1832 में हुआ था। अब भूमिज विद्रोह जो है झारखंड वाले आसपास क्षेत्र में जनजातियों के द्वारा हुआ था, ध्यान रखिएगा। और 2-3 और बता देता हूँ, जैसे संथाल विद्रोह बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा, 1855-56 में हुआ था। ठीक है, और ये जो आपका भागलपुर के राज महल हिल्स से शुरू हुआ था। मुंडा आंदोलन जो है ये भी बहुत पूछा जाता है। तो मुंडा आंदोलन जो है आपका 1894 से लेके, ठीक है, जिसको लीड किसने किया था? तो बिरसा मुंडा ने। 1900 तक हुआ था। कौन? मुंडा आंदोलन। ये हो गया। संथाल जो है विद्रोह आपका 1855 से 56 में हुआ था। पाइका विद्रोह जो है 1817 में हुआ था। ये सबको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कह रहा है कि राष्ट्र संघ जो है सचिवालय का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में है, जगह पड़ता है जिनेवा। और यहाँ पे जो है समझिए कि खाली जो है मुख्यालय है। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे अपना भारत का मोटा मोटी कागजाती काम कहाँ होता है? राजनीतिक वाला तो होता है दिल्ली में, और
पैसा वैसा वाला कहाँ होता था? मुंबई में। तो उसी तरीके से स्विट्ज़रलैंड का एक शहर है जिनेवा, वहाँ जाइएगा तो विश्व लेवल का मैक्सिमम चीज़ का मुख्यालय रहता है जिनेवा में, इस बात को ध्यान रखिएगा। हालाँकि बहुत जो है बाहर भी है, लेकिन जिनेवा में बहुत ज़्यादा है। आगे कह रहा है कि सिकंदर महान डैश में पैदा हुए थे। तो सिकंदर जो महान था 300 जो है 56 ईसा पूर्व में जो है पैदा हुआ था, ठीक है। इसके बाप का नाम था फिलिप द्वितीय, ठीक है। और इसका बाप जो है मकदूनिया का शासक था, ठीक है। और इसका सपना था कि विश्व जीतने का। और इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा अरस्तु का ये शिष्य था। इसका ये कि जो युद्ध का वर्णन है अपने इतिहास में, हाइडेस्पीच का युद्ध, ठीक है, झेलम नदी के तट पर जो लड़ा था। हालांकि वो भारत आया तो यहाँ के जो है भौगोलिक वातावरण को देख के जो है घबरा गया, ठीक है, और फिर रिटर्न होके चला गया। आगे कह रहा है कि भारत का नेपोलियन जो है किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका समुद्रगुप्त, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये था साथी आपका हिस्ट्री का जो है कंप्लीट सेट 40 क्वेश्चन का। उम्मीद करता हूँ कि पसंद आया होगा और इसी तरीके का कंटिन्यू वीडियो लाता रहूँगा। आप लोग क्या कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक करते रहिए, क्योंकि आप लोग का लाइक बहुत कम रहता है। तो लाइक मस्ट करना है। किसी भी एजुकेशन चैनल पर आप देखते हैं तो वहाँ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको जो है फ़ायदा होगा। टिकटॉक ये जो भी रील्स देखते हैं उससे दूर रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम का समय है, आपका कंसंट्रेशन ख़राब करेगा, दिमाग ख़राब करेगा। बहुत सारा वीडियो जो आजकल नेगेटिव भी चलता रहता है, उससे बच के रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम के समय में नेगेटिव देखना मना है, ठीक है। तैयारी करते रहिए और कंटिन्यू सेशन में बने रहिए, दोस्तों में शेयर करते रहिए। धन्यवाद।